नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। बिहार में कोरोना संकट पर कुछ ही देर में अहम फैसला लिया जाएगा। सीएम इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद फैसले का वो ऐलान भी कर सकते हैं। तो बेहद अहम बैठक इस वक्त बिहार में चल रही है। बड़ी बैठक के बाद बड़ा ऐलान भी हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार जो है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना संकट पर कुछ देर में अंतिम फैसला और बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त बिहार में जिस तेजी से कोरोना का संकट बढ़ रहा है उसे देखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई है और इस वक्त बैठक चल रही है। तमाम आला अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ मंथन चल रहा है। महामंथन इस वक्त नीतीश कुमार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, और थोड़ी देर में इसमें फैसला आ जाएगा। और संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। संजय, ज्यादातर लोग हमारे एग्जिट पोल में भी ये कह रहे हैं कि हाँ लॉकडाउन लगना चाहिए। क्या ऐसा फैसला सरकार ले सकती है? संभवतः ऐसा लग रहा है क्या? देखिए अनूप, फैसला कुछ भी हो सकता है। या तो वीकेंड लॉकडाउन का फैसला हो सकता है, नाइट कर्फ्यू का फैसला हो सकता है। तमाम तरह के ऑप्शन सरकार के पास खुले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 11:30 बजे से यह बैठक शुरू हो गई है और अभी 4 बजे है। तो ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए 4.5 घंटे तक ये बैठक चली है और अभी बैठक अनवरत जारी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं हर जिले से फीडबैक लेना, डीएम एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, रेणु देवी हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, राज्य सरकार के कई दूसरे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और राज्य प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो हर जिले से फीडबैक ले रहे हैं और कोई भी फैसला लेने के पहले मुख्यमंत्री आश्वस्त होना चाहते हैं। और देखिए, केवल नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन को लेकर ही फैसला नहीं लिया जाना है। राज्य में जो अभी हालात उत्पन्न हुए हैं, जिलों में क्या स्थिति है कोरोना के बाद से, किस तरीके से लोगों का इलाज किया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था है वहां पर, क्या अगर कोई सरकार, राज्य सरकार कड़ा फैसला लेती है तो उसके पहले जिलों की क्या स्थिति है, वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, नहीं किए गए। क्योंकि कल जो ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई थी उसमें सभी दलों ने एक सुर से ये कहा था कि कोई भी फैसला लेने के पहले सरकार यह पुख्ता व्यवस्था कर ले कि आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। जिलों में हर चीज का भंडारण हो, चाहे वो दवा हो या फिर जो दूसरी चीजें हों। आप अभी भी आप जान रहे हैं कि पटना में ऑक्सीजन गैस की सिलेंडर जो है उसकी किल्लत हो रही है, जो दवाइयां हैं वो नहीं मिल पा रही है लोगों को, बेड जो है वो फुल हैं। जिलों में क्या स्थिति है, क्योंकि कई जिलों में जो सदर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर कोरोना के मरीज जो इमरजेंसी है फुल है, एक बेड पर 2 लोगों का इलाज चल रहा है। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया भी है। तो सरकार जो है वो आश्वस्त होने लेना चाहती है कि जो व्यवस्था है वो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लेगी सरकार। लेकिन सरकार फैसला लेगी यह बात तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने लेवल पर संजय ये फैसले कड़े हो सकते हैं क्या? क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। सरकार तो ऑप्शन भी दे रही है, या तो आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नहीं तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लोग नहीं मान रहे हैं तो माना जाए कि जो भी फैसला लिया जाए वो बेहद कड़ा हो सकता है, कड़े फैसले हो सकते हैं। देखिए, लोगों को बस में करना स्ट्रांग विल पावर की जरूरत है। अगर सरकार चाह ले, प्रशासनिक अमला चाह ले तो लोग नियमों का पालन करेंगे। इम्पोज अगर सरकार कर दे किसी भी तरह का जो फैसला है तो लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन सरकार भी अभी सख्ती बरतने के मूड में नहीं दिख रही थी। अब देखना होगा, क्योंकि तमाम तरह के जो विकल्प हैं वो खुले हुए हैं और इन विकल्पों में कौन सा विकल्प सरकार चुनती है, सबकी निगाहें उसी पर है। जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की कल शाम में बैठक हुई थी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, और आज ये जिलों से जो फीडबैक आ रहा है उसके बाद सरकार किस तरह की फैसले लेती है, इस पर सबकी निगाहें। और फैसला होगा तो देखना होगा कि किस तरह का फैसला लेने को सरकार किस नजर बनाए रखिए। संजय, बेहद अहम ये मीटिंग है, क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग, और उसके बाद अहम फैसले बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लिया जा सकता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे आपसे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सवाल है कि क्या बस लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है? लॉकडाउन को लेकर सीतामढ़ी के लोगों की राय जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं। बताइए सर, क्या बिहार में फिर से लॉकडाउन होना चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए। नहीं तो स्थिति जैसे बदल रहा है उससे भयानक स्थिति आ जाएगा और लोगों को इससे विशेष जो है सो इससे बदतर स्थिति हो जाएगा। लॉकडाउन लगाए हुए कोई गुजारा नहीं है। नहीं तो पहले तो कम संख्या में जिस तरह लोग मर रहे थे उससे ज्यादा अभी मर रहे हैं, इससे भी ज्यादा और स्थिति में मर जाएंगे लोग। शमशान में जगह और राज्य की तरह यहाँ भी नहीं रहेगा। आप बताइए, व्यवसायी है, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना? लॉकडाउन से तो नुकसान व्यवसाय का तो है ही, और हम लोग का भी नुकसान है। हम लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं
लेकिन अब सरकार निर्णय इस चीज को देखे और ले जो कैसा किया जाए, पर नुकसान तो है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। बताइए कि लॉकडाउन लगना जरूरी है या नहीं लगता है? लॉकडाउन लगना जरूरी है, लेकिन समस्या ये है कि जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं उसके साथ क्या किया सरकार ने, उसका उपाय कर दे, लॉकडाउन का व्यवस्था कर दे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सर, लॉकडाउन लगना जरूरी है? लगना जरूरी तो है। क्या क्यों लगना जरूरी? मतलब बहुत आदमी जैसे घायल होते हैं और कुछ भी होते हैं, और गरीब तो भाई मतलब गरीब तो जो छोटा रोजगार वाले आदमी हैं उसको तो बहुत दिक्कत होता है। तो क्या मतलब होना चाहिए लॉकडाउन? हाँ, होना तो चाहिए। लॉकडाउन लगेगा तो क्या स्थिति होगी? और गमी ज्यादा होगा, ज्यादा लोग की मौत होगी। तो आपने देखा हमारे साथ कुछ लोग थे जिनका कहना है कि लॉकडाउन लगना बेहद जरूरी है कि कोरोना संक्रमण का प्रसार जिस तरीके से तेजी से हो रहा है, अगर लॉकडाउन लगेगा तभी इस चैन को रोका जा सकता है, नहीं तो फिर से लाशें बिछेंगी और श्मशान में लोगों को जगह नहीं मिल पाएगा। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और बाढ़ के लोग लॉकडाउन को लेकर क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने। डाक बंगला मार्केट से दुकानदारों से उन्होंने बातचीत की। अभी हम बाढ़ के प्रसिद्ध डाक बंगला मार्केट में खड़े हैं और यहाँ व्यापारियों से और आम जनों से जानना चाहेंगे कि क्या बिहार में फिर लॉकडाउन लगे या ना लगे। भोला जी, क्या लगता है कि फिर दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? अभी जो स्थिति बिहार की बनी हुई है उसमें बिल्कुल आज से ही लॉकडाउन लगनी चाहिए, क्योंकि स्थिति ऐसा है ये मंडी की और बाजार के कि अभी मात्र 25% लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, 75% लोग ग्राहक से दुकानदार लोग बिना मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए आज अविलंब तुरंत लगना चाहिए लॉकडाउन बिहार में, अगर जीवन बचाना है तो। जो स्थिति है, पंसीन नगर में एक घर में 15 व्यक्ति हैं, जिसकी परसों जांच हुई है उसमें 10 व्यक्ति पॉजिटिव हैं, एक व्यक्ति वो वहाँ मौत हो गई है। तो लॉकडाउन लगना चाहिए बिहार में? लॉकडाउन लगेगा तो हम सबको स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि कच्चा बना धंधा इसी से दाल रोटी चलता है। इस सब सिस्टम से होना चाहिए, हम सब सिस्टम से काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार में लॉकडाउन लगना चाहिए? लॉकडाउन तो सर लगना चाहिए, लेकिन हम लोग कमाने खाने वाला आदमी हैं, तो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, तो हम लोग को भी बचा के चले तो टाइम मिलेगा कुछ कमाने के लिए, मतलब कि सुबह शाम दुकानदारी खोलने का टाइम दिया जाएगा। हम लोग को किराया लगता है सर, हम लोग किराए के पीछे परेशान हैं। कम से कम हम सब भरे लोग। तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया जो आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। जो कच्चा व्यापारी हैं वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। अनिरुद्ध, न्यूज 18, बाढ़। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। पुलिस महकमे के 120 से अधिक जवान और पुलिस अधिकारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में पटना में पुलिस के जवानों को संक्रमण से बचाने के लिए कुछ युवाओं ने पहल की है। ये लोग अपने खर्चे से ड्यूटी पर तैनात जवानों के बीच हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क और जूस बांट रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है और इधर जो है बात कर ले बिहार पुलिस की, तो लगातार जो है बिहार पुलिस महकमे के जो है वो कर्मी पदाधिकारी अधिकारी जो है कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अब तक जो जानकारी है तकरीबन 120 पुलिसकर्मी जो है वो संक्रमित हो चुके हैं और यही वजह है कि पटना के कुछ युवा जो हैं वो अपनी निजी जेब से जो है पुलिसकर्मियों के बीच जो है हैंड सैनिटाइजर समेत दूसरे जो सामान हैं, जरूरत के सामान है, मास्क है, वो वितरित कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी ये बता रहे हैं और यहाँ पे ये लोग जो है पुलिसकर्मियों को जो है ट्रैफिक पुलिस लगातार जो यातायात कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, इन लोगों को हैंड सैनिटाइज़र जो है उसके अलावा फिर जो जूस है वो इन्होंने दिया है, हैंड वॉश करने के लिए लिक्विड दिया है। तो ये तमाम चीज़ जो है इन लोगों को ये लोग दे रहे हैं। लोग अपने पैसे से कर रहे हैं, अपने पॉकेट खर्च से कर रहे हैं और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं समाज में कि अभी कोरोना से बचना है तो भैया हाथ में सैनिटाइजर और हैंड वॉश रखिए और जब मौका मिला हाथ धोइए। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे कि जो भी हमारे वॉरियर्स हैं, जैसे हमारे पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, उन लोगों का हम लोग आगे आकर मदद करें, क्योंकि अभी उन लोगों की मदद की आवश्यकता है, क्योंकि पहले वो हम लोग की मदद कर रहे हैं, हम लोग को बचाव के लिए वो रखे हुए हैं। ऐसा महामारी है कोरोना जिसमें आदमी को सब आदमी को सतर्क रहना है, जितना कम हो सके घर से निकलिए, काम हो बहुत ज़रूरी काम हो तब निकलिए सर।
मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और डिस्टेंसिंग बना कर देख सकते हैं कि ये अपने हाथ में जो है ग्लव्स भी पहन रखी हैं, पूरी तैयारी के साथ है। मास्क भी ये लगातार लगा रखी हैं। दीपिका कुमारी हैं। ये बताइएगा कि इन युवाओं ने जो पहल की है, ये भले ही एक दिन और एक कुछ पल का सामान आपको दिया है, लेकिन सबसे बड़ा एक मैसेज इन्होंने दिया है, क्या कहेंगे? अच्छा, एक दिन का क्या मान लीजिए, संक्रमण तो तुरंत भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लोगों से क्या अपील होगी? लोग से कम घर से निकले, सुरक्षित रहे, मास्क लगाए, सैनिटाइजर लगाए। लगातार इनकी संख्या संक्रमण होने की बढ़ती जा रही है, तो इस पर भी जो है वो ब्रेक लगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने स्टेशन से लेकर बस अड्डों तक जांच की व्यवस्था की है। मीठापुर बस स्टैंड पर तो मजिस्ट्रेट तक की तैनाती की गई, लेकिन बावजूद इसके क्या जांच मुकम्मल तरीके से की जा रही है, यही जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। पटना जिला प्रशासन की तरफ से बस स्टैंड नहीं, जैसे कि कल ही का जो बचा हुआ किट था उसी से मतलब काम चला, लेकिन अभी आज क्यों नहीं लेकर आए? आज अभी जो लोग जा रहे हैं उनकी जांच कैसे हो पाएगी? फिर होगा, उनका भी होगा, अभी होगा। कैसे होगा अगर वो बस पकड़ के चले जाएंगे तो? नहीं तो जैसे कि किट आएगा उसके बाद फुल डेज का प्रोग्राम है। किट जो होता है जब तक आएगा नहीं, जब तक जांच कैसे होगी? व्यवस्था कितने बजे से होती है? ये 6 बजे से है, 6 से 2 बजे तक का मेरा फर्स्ट शिफ्ट है। 2 बजे तक होता है और मात्र 25 किट लेकर ये बैठे, ऐसा क्यों? नहीं तो किट लाने के लिए गए हुए। आप पहले से व्यवस्था क्यों नहीं करवाते हैं? नहीं तो व्यवस्था जैसे रहता है, इस बार थोड़ा कम गया है। क्या कम गया है? मतलब व्यवस्था रहता है, किट अवेलेबल रहता है, ऐसा नहीं कि किट नहीं, थोड़ा सा एम्बुलेंस में भी लेट है आने में, इस कारण से दिक्कत हो गया। इसी विभाग में है और बतौर मजिस्ट्रेट इनकी तैनाती की गई है, लेकिन वाकई में सबसे बड़ी बात यही है कि अगर जांच की व्यवस्था है तो मुकम्मल जांच होनी चाहिए। जांच के नाम पे औपचारिकता नहीं निभानी चाहिए। यहाँ पर देखिए, इसी रूम में जांच की व्यवस्था की गई है सुबह से। यहाँ पर ये इनका दावा है जो मजिस्ट्रेट है कि 25 लोगों की जांच की गई है, लेकिन अभी फिलहाल ये बता रहे हैं कि जो 25 लोगों की जांच हुई है उसकी लिस्ट भी जो पैथोलॉजिस्ट है वो अपने साथ ले गए हैं। लेकिन अभी यहाँ साफ सफाई का ही काम चल रहा है और केवल औपचारिकता नहीं निभाई जानी चाहिए। खुद मजिस्ट्रेट भी कह रहे हैं कि वाकई में जांच जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, केवल औपचारिकता से काम नहीं चले, क्योंकि लोगों की जान जो है वो सबसे जरूरी है। और कोरोना से बचाने के लिए बस स्टैंड में हजारों लोग आते हैं, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर, और उनकी मुकम्मल अगर जांच नहीं होगी तो फिर जांच सवालों के घेरे में ही होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर के अलग अलग अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है, तो वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। यह ऑक्सीजन सुचारू रूप से मुहैया कराया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में प्रतिदिन 300 से ज्यादा सिलेंडरों की आवश्यकता होती है और इसकी आपूर्ति भी की जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। अभी हम खड़े हैं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर के जो जहां से सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन का पूरे अस्पताल को, यहां पर। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के लगे हुए हैं, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर लगे हुए हैं। जो खपत है यहाँ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में ऑक्सीजन की खपत की बात की जाए तो 400 से अधिक सिलेंडर यहाँ पर प्रतिदिन खपत होते हैं। और इसको लेकर जो है यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, क्या यहाँ पर लोग किस तरह से अभी यहाँ पर सिलेंडर है, इसको लेकर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो कर्मी हैं, एक मिनट सर, कितना सिलेंडर खपत होता है दिन भर में और कितना अभी आपको मिल जाता है? दिन भर में लगभग 24 घंटा में 300 सवा 300 के करीब होता है, हमको पूरी मिल जाती है। कोई दिक्कत यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेशेंट जो कहते हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या क्यों होता है? वो सर हम लोगों को तो अवेलेबल हो जाता है, पाइपलाइन चलाते हैं। पाइपलाइन में जी अवेलेबल है? जी। ऑक्सीजन की कोई दिक्कत जी नहीं। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। और जो यहाँ पर कर्मी है, इनका कहना है कि जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है 300 सवा 300 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं वो इन लोगों को मिल जा रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। बेहटा के ईएसआईसी हॉस्पिटल के 16 में से 7 डॉक्टर जो हैं कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और इसकी वजह से ये अस्पताल जो रेड जोन अस्पताल घोषित कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ आम मरीजों का आना जाना करीब बंद है, सिर्फ कोविड के ही मरीज आ रहे हैं। फिलहाल इस अस्पताल में 30 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। ये वही अस्पताल है जिसको 500 बेड का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है। रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बाद 2020 में इसे 500 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया था और आर्मी के डॉक्टर यहां इलाज कर रहे थे।
पर अभी इस अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ है। भागलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नवगछिया के पकड़ा हटिया में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल का दौरा किया। अजीत शर्मा ने कहा कि अस्पताल में हाल बेहाल है, मरीजों को ट्रॉली से ले जाने वाला तक कोई नहीं है, जबकि 910 बेड वाला यह अस्पताल कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। अजीत शर्मा ने कहा कि वो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से इसको लेकर बातचीत करेंगे। और बड़ा देख के तो ये लगता है कि यहाँ पर सब भगवान भरोसे चल रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। मैं अभी यहाँ से निकल के स्वास्थ्य मंत्री से बात करूंगा और यहाँ की स्थिति की जानकारी दूंगा। इस तरह से नहीं होता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भोजपुर जिले में स्थिति भयावह होती जा रही है। हर रोज 20 से 30 मरीज सदर अस्पताल में आ रहे हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के हालात ये हैं कि 10 के 10 बेड फुल हैं और एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को लेटाकर ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, कई मरीजों को जमीन पर ही ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि एकाएक इतने मरीजों के आ जाने से परेशानी बढ़ी, लेकिन जल्द ही कोविड वार्ड शुरू किया जा रहा है। इसके बाद हालात सुधर जाएंगे। बेड नहीं है तो क्या? बेड खाली नहीं है। क्या बोला लोग कि बेड खाली नहीं है। और क्या हुआ पेशेंट को आपके? तो थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में दिक्कत, बेड कोई खाली नहीं है। देखिए, अचानक से मरीज आ जा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनको। 50 से ऊपर के पेशेंट आ रहे हैं, जहाँ तहाँ से रेफर करके यहाँ पे आ जा रहे हैं। बेड की तो कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है, लेकिन अभी हम लोगों ने जो पिछला साल कोरोना वार्ड बनाया था ओपीडी में, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि मरीज को राहत मिल सके। सिवान स्टेशन पर कोरोना जांच केंद्र मजाक बनकर रह गया। सरकार की तरफ से बाहर से आ रहे मरीजों की जांच के लिए व्यवस्था की गई। सिवान रेलवे स्टेशन पर भी कोविड-19 जांच केंद्र तो लगा दिया गया, लेकिन यहां सिर्फ दिखावे की वस्तु ये बनकर रह गई। राज्य से बाहर रहने वाले लोग जो ट्रेन से सिवान रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं, उनकी कोरोना जांच नहीं हो पा रही है। लैब टेक्नीशियन के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद जीएनएम से जांच कराई जा रही थी, लेकिन अब कोरोना किट भी खत्म हो गया है। किट अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ, किट आने जा रहा है। किट आने गया है। 2 ट्रेनें पास हो गई, लेकिन एक भी यात्री का जांच नहीं हुआ। किट नहीं है। तो कब से किट खत्म है? लैब टेक्नीशियन 4 दिन से नहीं था, अभी 10 मिनट पहले खोलने का अलाउ हुआ तो किट आने गया। कोरोना वायरस संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने लगी है। देश में कोविड-19 के मामलों में जनवरी-फरवरी में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन मार्च के बाद जब एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी शुरू हुई तो इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले। ऐसे में कई जगह प्रतिबंधों की घोषणा हो गई, कहीं साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा की गई तो कहीं नाइट कर्फ्यू की। हालात बिगड़ता देख प्रवासी मजदूर एक बार फिर लॉकडाउन के हालात को लेकर डरे हुए हैं। कुछ लोगों के पास टिकट तो है, कुछ बिना टिकट स्टेशन के बाहर 3 दिनों से बैठे इंतजार कर रहे हैं। नहीं है, कंपनी बंद हो गई है, जवाब दे दिया कंपनी ने, तो क्या करेंगे यहाँ से? कैसे कब तक रहेंगे? 1 हफ्ते से तो लेटे हुए हैं। क्या काम क्या करते हैं यहाँ पर? हैंडवर्क का। टिकट मिली आपको? नहीं, बिना टिकट के हैं। बिना टिकट के? हाँ। कब से आज इधर रुके हुए, मतलब कितना देर हुआ? 3 दिन हो गए। भाई लॉकडाउन की वजह से जा रहे, काम नहीं चल रहा। काम नहीं चल रहा? हाँ भाई। काम क्या करते थे? बिगारी का भाई। और टिकट है आपके पास अभी? नहीं भाई, टिकट नहीं है। तो टिकट कैसे निकलवाओगे, क्या करें? भाई देखते टिकट निकालेंगे तो निकलवा लेंगे। देखते हैं भाई, अभी क्या बताए। खबर पटना से है, जहां 2 करोड़ की शराब बरामदगी के मामले में पुलिस ने 3 बड़े शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी गोदाम मालिक राजू मेहता के पार्टनर रमेंद्र शर्मा, जो आगरा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने हरियाणा के शराब माफिया कमल सिंह, फतुआ के शराब माफिया अजीत कुमार और उसके ड्राइवर चितरंजन को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सब के पास एक कार और 7 मोबाइल फोन जब्त किया। बाईपास थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक शराब पटना पहुंच रही है, जिसका पैसा लेने के लिए लोग पटना में मौजूद थे, और इसी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को पकड़ लिया। इन सब की गिरफ्तारी 31 जनवरी को पकड़ी गई 2 करोड़ की शराब के मामले में हुई। मुख्य आरोपी राजू मेहता समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक ये माफिया
बिहार में सैकड़ों ट्रक शराब की सप्लाई कर चुके हैं। मक्के के उत्पादन में बिहार ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। हालांकि देश में बिहार अब भी दूसरे स्थान पर है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने का दावा है कि बिहार जल्द ही मक्का उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बन जाएगा। मंत्री का कहना है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ किसानों को उनकी फसल का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बिहार को मक्का निर्यातक राज्य के रूप में विकसित किया जाए। मक्के के उपज में बिहार ने दूसरा स्थान देश में हासिल कर लिया है। तमिलनाडु के बाद बिहार का स्थान जो है वो देश भर में आया है। और इतना ही नहीं, बिहार ने अमेरिका को भी मक्के के उत्पादन के मामले में पछाड़ दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी। बात करते हैं इनसे, जानते हैं। उनका अभिनंदन करो इसलिए कि मक्का भारतवर्ष में दूसरे स्थान पर उसका उत्पादन है, उसकी उत्पादकता है और मक्का बिहार के समृद्धि में एक बड़ा रोल करने जा रहा है। और इसके कारण कृषि की आय, खेती की आमदनी भी बढ़ने वाली है। तो खेती लाभकारी होगी, कृषि लाभकारी होगी और उसमें भी मक्का का महत्वपूर्ण रोल होगा। तो यह प्रसन्नता की खबर है। भारत सरकार ने भी इथेनॉल बनाने के लिए और हमें स्वीकृति दे दी है। तो हम इथेनॉल उत्पादक राज्य भी बनने जा रहे हैं। मक्का के मामले में बिहार, आप समझ लीजिए कि पहला स्थान पर हम होने जा रहे हैं। हम सभी राज्यों को पछाड़ेंगे, कई देशों को पछाड़ेंगे। मक्का का उत्पादन बहुत तेजी से हम बढ़ाने जा रहे हैं। मक्का और दलहन के क्षेत्र में बिहार बहुत तेजी से आगे निकल रहा है और इसमें हमारे देश में बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। दूसरी बैठक अधूरी बैठक रही, फिर बैठक इस पर होने वाली है। तो इस पर वो जारी 2022 के बाद जो चौथा 2022 में शुरू होगा रोड मैप, उसमें मक्का का महत्वपूर्ण रोल होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद अब जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे कि हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते हैं, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।